ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स मिलकर हमारे लोकल वेंडर्स को बर्बाद कर रहे हैं। आज की डेट में क्यू कॉमर्स की बात करें तो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। बट हमारे लोकल वेंडर्स का क्या, जो लोकल शॉपकीपर्स है उनका क्या, उनकी जिंदगी दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। एक टाइम था जब लोकल वेंडर्स सबसे ज्यादा सेल किया करते थे, ई कॉमर्स थोड़ा बहुत था तो उस टाइम बहुत ही सही से चल रही थी, मैंने बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होती थी लोकल वेंडर्स के चलते। बट आज की डेट में जैसे ही ई कॉमर्स आया, क्यू कॉमर्स आया, यूजर को एक कन्वीनियंस मिला कि मुझे सिंगल क्लिक पे ऑर्डर आ जाते। चलो ई कॉमर्स भी तो ठीक था कि एटलीस्ट 3-4 दिन लगते थे, तो यूजर को जो भी छोटी मोटी चीज चाहिए थी वो लोकल वेंडर से ही लेते थे। बट जब से क्यू कॉमर्स मार्केट में आया है तो अब क्या हुआ, लोगों को 10 मिनट में चाहिए। लोकल वेंडर्स कभी भी 10 मिनट आपको घर पे डिलीवरी नहीं दे सकते। इवन जो लोकल वेंडर्स आपको प्राइसेस देते हैं उससे 10 से 15% लेस में हमारी जो क्यू कॉमर्स कंपनी जो हमें दे पाती है। एज ए यूजर हमारे तो बेनिफिट है क्यू कॉमर्स को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की डेट हम लोग बात करें तो क्यू कॉमर्स जितना ज्यादा फायदा दिख रहा है, असलियत में उतने ज्यादा फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, डिटेल में जानते हैं इसके पीछे का रीजन कि क्यू कॉमर्स इतना क्यों ग्रो कर रहा है, जो हमारे लोकल वेंडर्स थे वो क्यों अपनी दुकानों को बंद करते जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारी इकोनॉमी के लिए, आज ऑलमोस्ट इनके कगार पे पहुंच चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ क्यू कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सबसे पहली बात है, ये सिर्फ एक रीजन के कारण आया था, वो रीजन था कन्वीनियंस। यूजर को कन्वीनियंस चाहिए, यूजर को फास्ट डिलीवरी चाहिए, यूजर को ज्यादा वेट ना करना पड़े। पहले की बात करें तो लोग जाते थे मार्केट में, एक दूसरे से बात करते थे, प्रोडक्ट को परचेज करते थे, इवन मेला टाइप लगता था। इवन आज भी बहुत ऐसा जगह है यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट को लगता है, जैसे यहाँ पे मैं जहाँ हूँ वहाँ पे सैटरडे को मार्केट लगती है। सैटरडे को सारे लोग जाते हैं, एक साथ शॉपिंग करते हैं, लोग बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत मजा भी आता है, लोकल वेंडर्स को भी फायदा होता है, इन्हें भी काफी सस्ती में चीजें मिल जाती है। तो ये फायदेमंद चीज हो गई। बट यहाँ पे क्यू कॉमर्स ने क्या करा, भाई आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे रहो, 10 मिनट में डिलीवरी बॉय आपको घर तक पहुंचाएगा, वो भी कम पैसे में। इवन आज की डेट में जेप्टो की बात करूं तो जेप्टो आपको टाइम टाइम पर देता रहता है बहुत सारे ऑफर्स एंड ऑल, जिससे आप ट्राई करोगे भाई मैं यहीं से यूज करूँ। इवन मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ क्यू कॉमर्स कंपनीज पे, मुझे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो मैं क्यों ना उसको यूज करूँ, मैं क्यों लोकल वेंडर्स के पास जाऊँ 30 पे एक्स्ट्रा दूँ। ये एक यूजर की मेंटेलिटी होती है। मैं यूजर को गलत नहीं बोल रहा, बट खुद सोचो यदि मुझे फ्री में मिल रहा है कहीं पर तो मैं तो फ्री वाले की तरफ ही जाऊंगा ना। और इस तरीके से ये अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई, जो हमारे किराना स्टोर्स हैं वो बंद हो गए, फिर उनको जो मर्जी होगी वो अमाउंट आपसे आप चार्ज कर पाएंगे, एंड आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे। एंड जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होंगे आप करोगे क्या? ये मोनोपोली वो लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो भर भर के आपको पैसा दे रहे हैं, कैशबैक्स देती है, इसी तरह से आपको एक्वायर करने का ट्राई करती है। वो चाहती है कि आप उसी का यूज करो, आप जितना उसको यूज करोगे उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, उसको ज्यादा फंडिंग मिलेगी, वो ज्यादा आपको फिर से कैशबैक दे पाएगा ताकि आप उसी ऐप पे बंद के रह जाओ। बट जस्ट इन केस आज की डेट में ये ग्रो कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जितने भी आपके पास लोकल वेंडर्स है, लोकल बिजनेसमैन है, वो अपने दुकान को बंद कर दे। फिर आपका क्या होगा? यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि भाई वो जो ब्लिंकिट हमें ऑर्डर दे रहा है, जेप्टो जो ऑर्डर दे रहा है लोकल वेंडर्स के थ्रू दे रहा है, वैसा नहीं है। उन्होंने अपना खुद का डार्क स्टोर बना रखा है जहाँ पे वो प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, वहां से आपको 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं। यदि लोकल वेंडर्स ये लोग परचेज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये लोग प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकल वेंडर्स को जो प्राइस में उन्हें मिलता है उससे बहुत कम प्राइस में इन्हें मिल जाता है, बिकॉज ये बहुत बल्क अमाउंट में परचेज कर रहे होते हैं। इस तरह लोकल वेंडर्स की तुलना में 10 से 15% ऑलरेडी ये लोग कम प्राइस में बेच पाते हैं। इवन आईटीसी, मैरिको, इमामी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने इतना तक कह दिया है कि उनकी 50% एनुअल जो सेल्स होती है ना ई कॉमर्स मार्केट में, उसमें 50% तक का क्यू कॉमर्स मार्केट ही देता है। तो जस्ट थिंक कितना बड़ा मार्केट इवॉल्व हो रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कन्वीनियंस। एक क्लिक में ऑर्डर आता है, 10 मिनट में आता है, मैं दिन भर क्यों वेट करूं, मैं नीचे क्यों जाऊं, मैं 20 फ्लोर पे रह रहा हूं भाई, सिंगल क्लिक में 10 मिनट में मेरे पास आ जाएगा, पैसे मुझे ऑलमोस्ट बराबर ही या कम ही देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना ऑर्डर करूं। ये ऑडियंस की फिक्र है। बट यार सोच लो, यदि आने वाले टाइम पे ऐसा होता रहा, इवन आज टायर 1 सिटीज की बात करें तो ऑलमोस्ट हो चुका है, आपको कुछ चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, एंड फिर आगे यदि मोनोपोली बन गई तो प्लेटफॉर्म जितना चार्ज करेगा आपको देना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो मोनोपोली क्रिएट हो जाए। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि जो भी चीज आप कर रहे हो पहले ट्राई, क्या मुझे ऑफलाइन मिल जाएगा। यदि ऑफलाइन मिल रहा है पहले आप ऑफलाइन जाओ, देखो, यदि थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है ऑफलाइन में तो ऑफलाइन की तरफ जाओ। यदि बहुत बड़ा गैप मिल रहा है प्राइसेस को लेकर, देन आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, बिकॉज हमें भी पैसे बचाने हैं। ऐसा नहीं कि लोकल में हमें महंगा मिल रहा है तो लोकल ही लेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। बट पहले एक बार जाकर देखो क्या प्राइसिंग है, ऑलमोस्ट बराबर ही प्राइसिंग होती है। यदि आप अच्छे से बात करते हो अपने लोकल वेंडर से तो आपको वही प्राइस में वो भी दे देता है। तो वाली चीज, लोकल वेंडर से आप बात करते हो, आप चीजों को देख पाते हो सही है नहीं है। जब क्यू कॉमर्स के थ्रू आ रहा है
अब देख भी नहीं पाओगे क्या है क्या नहीं है। इवन कुछ भी खराब होता है आप कंप्लेंट डालते हो, वो देखते हैं, फिर रिफंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। रिफंड मिल जाता है नो, बट कितना टाइम गया, यदि आप नीचे जाके ले आते आपको 5 मिनट चलना ही पड़ता, आप थोड़ी फिट भी हो जाते हैं, आपका शरीर सही रहता है, वरना दिन भर बैठे बैठे शरीर की हालत खराब हो जाती है। बिकॉज मेरा पूरा काम है बैठे बैठे, मुझे पता है क्या होता है ये सारी चीजें करना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब बात करती है तो राइज हमने बात कर ली, अब डार्क साइड्स क्या है। जैसे हम बात करें सब बड़ी बड़ी कंपनी क्यू कॉमर्स के थ्रू 50% का एनुअल सेल्स ला रहे हैं, मतलब कितना बड़ा डिक्लाइन हो रहा है। एक टाइम था जब 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स थी, वो सिर्फ लोकल वेंडर्स क्रिएट कर रहे थे। बट आप सोचो जब ये लोकल वेंडर्स की इनकम ही नहीं होगी तो ये एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रहा था वो कहाँ से होगा, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। और जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो फिर क्या बेनिफिट होगा, वो तो उनको फायर करना स्टार्ट कर देंगे एंड धीरे धीरे हमारी जो आज की इकोनॉमी है और ज्यादा डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। बट यार सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक है गवर्नमेंट लेवल पे, एक है हम लोग के लेवल पे एंड है लोकल वेंडर्स के लेवल पे। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, यूजर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ लोकल वेंडर कुछ नहीं कर सकता। बट सब लोग जब मिलकर काम करेंगे ना तभी मोनोपोली बंद की जा सकती है। गवर्नमेंट लेवल पे वो लोगों को बता सकती है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे खरीदने पे क्या बेनिफिट होगा, बाय लोकल कैंपेन्स को प्रमोट कर सकती है। यूजर बेसिस पे बात करें तो हम लोग लोकल वेंडर्स को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं, पहले जाकर हम लोकल वेंडर से परचेज कर सकते हैं, जिससे लोकल वेंडर्स के पास पैसे आएंगे, लोग ज़्यादा इकोनॉमी में हेल्प कर पाएंगे, नए नए जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बात करें तो क्यूब कॉमर्स कंपनी बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है, बट वहाँ जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनके अगर आप पूछ लेना कितना मिलता है उनको मंथली ऊपर वो मिला के। फिर मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बताया गया था मतलब मंथली 10,000 भी नहीं मिल रहे लोगों को, डिलीवरी बॉय को, जो लोगों को खाना पहुंचा रहे घर घर, उनको अच्छे से खाने का नहीं मिल रहा है, 1 टाइम 2 टाइम का। तो दैट्स द रियलिटी। बट यदि हम बात करें लोकल वेंडर्स की, यहाँ तो उसको सारी चीज़ सही से मिलती है, इवन खाना वगैरह खाने के बाद भी उसको बहुत अच्छे खासे पैसे बनते हैं, क्योंकि वो लोकल वेंडर्स के यहाँ काम कर रहा होता है, तो वो सामान जो बाकी लोगों को महंगा मिलता है उसको सस्ते में मिल पाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाता है। तो लोकल वेंडर्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं एंड यहाँ पे लोकल वेंडर्स को अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बेटर करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में कंपटीशन से लड़ पाए। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट को उन लोकल वेंडर्स को सिखाना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी होगी या डिजिटलाइज करना होगा मार्केट्स को, ताकि यूजर को ज़्यादा और कन्वीनियंस मिल सके लोकल मार्केट में। आई एम नॉट सेइंग कि लोकल मार्केट बिल्कुल बंद हो गया है, बट ऑलमोस्ट उस कगार पे पहुंच चुका है। बिकॉज आज के डेट में सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की होती है क्विक कॉमर्स पे, देखो मिल गया लोगों को 10 मिनट में आईफोन चाहिए, तो भाई मैं क्यों जाऊं मार्केट में 1 घंटे देखूं दुकान पे, मैं 10 मिनट में जब आ सकता है मेरे यहाँ। तो ये वाली चीज़ है, इसको यदि आप करोगे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्विक कॉमर्स कंपनीज का है, लॉस हमारा है एंड हमारी इकोनॉमी का है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है, लोकल वेंडर से लेना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा या क्विक कॉमर्स कंपनीज का मोनोपोली क्रिएट करना ज़्यादा बेटर होगा? आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।